हेलो फ्रेंड्स, तो आज आप लोगों को बताने वाले हैं राज्यसभा, लोकसभा एवं विधानसभा के बारे में। तो पहले हम शुरू करते हैं राज्यसभा। राज्यसभा जो कि आपका राज्यसभा का गठन 1952 को किया गया। यह अस्थाई सदन होता है। यह एक अस्थाई सदन होता है। राज्यसभा की कुल 250 सीटें हैं पूरे भारत में। राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। राज्यसभा का चुनाव केवल 233 सीटों पर ही होता है। 233 सीटों पर चुनाव होता है। 12 सीटों पर जो है प्रेसिडेंट अपने कैंडिडेट को करती है और 5 सीटें वैकेंट रहती हैं, खाली रहती हैं। राज्यसभा की सबसे ज़्यादा सीटों वाला प्रदेश जो है यूपी है, 31 सीट। राज्यसभा की सबसे ज़्यादा सीटें यूपी में पाई जाती हैं, जो कि 31 हैं। दूसरे स्थान पे महाराष्ट्र है, जिसमें 19 सीटें पाई जाती हैं राज्यसभा की। राज्यसभा के 1/3 सदस्य हर 2 साल में रिटायर होते रहते हैं। राज्यसभा का सदस्य होने की न्यूनतम आयु 30 वर्ष का होता है। राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता है, क्योंकि यह अस्थाई सदन होता है। संसद के 3 सदन होते हैं, जो कि ऐसा नहीं है। संसद के 3 सदन नहीं होते, संसद के 3 अंग होते हैं। संसद के केवल 2 सदन होते हैं। नंबर 1 राज्यसभा, नंबर 2 लोकसभा। संसद के अंग 3 कौन कौन से हैं? नंबर 1 राज्यसभा, लोकसभा एवं राष्ट्रपति। यदि पूछा जाए संसद के कितने अंग होते हैं, तब कहेंगे 3, राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति। और सदन पूछा जाए तो केवल 2, राज्यसभा और लोकसभा। तो ये राज्यसभा आपका हो गया। तो हम अब बताने वाले हैं लोकसभा के बारे में। लोकसभा यह जो होता है यह अस्थाई होता है, मतलब इसको भंग किया जा सकता है। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। भारत में लोकसभा की 552 सीटें हैं। 552 सीटें हैं, लेकिन उसमें केवल 543 सीटों पे ही इलेक्शन होता है। बाकी 7 खाली रहती हैं और 2 पे एंग्लो इंडियन, जिनको POI यानी कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नियुक्त करते हैं एंग्लो इंडियन को 2 सीटों पर। लोकसभा के सदस्यों की न्यूनतम आयु सीमा जो है 25 वर्ष की होती है। यूपी में लोकसभा की सबसे ज़्यादा सीटें हैं 80। यूपी में लोकसभा की सबसे ज़्यादा सीटें हैं 80। लोकसभा चुनाव में लोकसभा में केवल 2 ही पार्टी हैं, बीजेपी और कांग्रेस। इन्हीं 2 पार्टियों में जो पार्टी 50% सीटों पर जीत जाती है, वही पार्टी पूर्ण बहुमत से अपनी सरकार बनाती है। यानी कि 543 पे इलेक्शन होता है। देखिए दोस्तों, तो इन्हीं 543 का 50% यानी कि 271.5 समकक्ष 272 सीटों के लिए लिया जाता है। जिस पार्टी 272 सीट पा जाती है, वो अपना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बना लेती है, भारत का सरकार बना लेती है। तो ये लोकसभा आपका हुआ। अभी बात करेंगे हम विधानसभा एवं विधान परिषद के बारे में। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि विधानसभा क्या होता है। विधानसभा इनके कैंडिडेटों को MLA कहा जाता है। विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। विधानसभा की सबसे ज़्यादा सीट यूपी में है, 403+1। ये 403+1 क्यों है दोस्तों? 403 सीट पे इलेक्शन होता है। 1 सीट पे जो है प्रेसिडेंट अपने कैंडिडेट को नियुक्त करते हैं, यानी कि राष्ट्रपति अपने कैंडिडेट को नियुक्त करता है। विधानसभा का गठन 1952 को किया गया। विधानसभा के सदस्यों को MLA यानी कि इन्हें विधायक कहते हैं हम, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली विधायक कहा जाता है उन्हें। विधानसभा की न्यूनतम आयु जो सदस्यों की होती है वह है 25 साल, 25 ईयर्स। अब हम बात करेंगे विधान परिषद के बारे में। विधान परिषद का गठन जो है 1892 में किया गया। विधान परिषद को विघटित किया जा सकता है, यानी कि इसको भंग किया जा सकता है। विधानसभा, विधान परिषद और गवर्नर मिलकर के राज्य विधायिका का जो कि निर्माण करते हैं। विधानसभा और विधान परिषद मिलके और गवर्नर राज्य विधायिका का निर्माण करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये पूछा भी जा चुका है कई बार परीक्षाओं में। विधानसभा भारत के किन किन राज्यों में है, इसको ट्रिक से याद करेंगे। तू भी मजा कर। T से तेलंगाना, U से यूपी, B से बिहार, M से महाराष्ट्र, J को मैं राउंडिंग किया दोस्तों अभी बताऊंगा, A से आंध्र प्रदेश, KAR से कर्नाटक। इन्हीं राज्यों में 1 2 3 4 5 6 राज्यों में ये जो विधान परिषद है यानी कि MLC लागू है। जम्मू कश्मीर में भी था। 370 आर्टिकल के करेक्शन के बाद यहाँ से विधान परिषद को हटा लिया गया है।
दोस्तों यहीं से हम अपनी वीडियो को समाप्त करते हैं। आप लोगों को पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर और कमेंट करें। जय हिंद दोस्तों।